चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर गैंगस्टर्स से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में एनकाउंटर की जानकारी। सेक्टर 43 बस स्टैंड के पीछे ये मुठभेड़ हुई। 3 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 9mm बरामद, ये ग्लॉक बरामद किया गया है। साथ ही पिस्टल भी इनके पास से बरामद हुई है। बता दें कि जिगाना पिस्टल इन आरोपियों के पास से बरामद हुई है, जो कि बाहर से मंगवाई जाती है। इंटरनेशनल पिस्टल है। फास्ट फूड की दुकान पर रखी हुई चटक लाल रंग की जो सॉस है, उसको देखकर अक्सर आपके मुंह में पानी आ जाता है। आता है तो रुकिए, क्योंकि यह खबर आपके बच्चे और आपके अपनों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में नकली सॉस बनाने का खुलासा हुआ है। देखिए। गुप्त सूचना के आधार पर जब खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो वहां बन रहे नकली सॉस को देखकर हर कोई कांप उठा। मेरठ गेट पुलिस चौकी के ठीक सामने ये नकली फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही थी। यहाँ कोई नामी गिरामी ब्रांड की बोतलों में सॉस तैयार किए जा रहे थे, वो भी भयंकर गंदगी और अनहाइजीनिक माहौल में। नकली सॉस बनाने के लिए खतरनाक केमिकल यूज किए जाते हैं। आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले ये हैवान किन किन केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, इसकी जाँच हो रही है। और बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहाँ पर जिला अस्पताल से बड़ी खबर है। डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट की गई। मरीज के परिजनों ने मारपीट की है। मारपीट का डॉक्टर के कपड़े फाड़े गए। स्टाफ नर्स का गला दबाने का आरोप है। सल्फास खाए मरीज की मौत पर हंगामा हुआ। दरअसल बताया जा रहा है कि जहर खा लिया था मरीज ने, इसी के बाद उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। लेकिन शायद मनचला अजीत यादव भूल गया था कि ये यूपी है, जहां महिला सुरक्षा सबसे ऊपर है। जो बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा उसका हश्र कैसे होगा, सीएम योगी कई बार बता चुके हैं। यानी वो हाथ जोड़ता हुआ दिखेगा। उसे चलने के लिए पुलिस के कंधों का सहारा लेना पड़ता है और बांदा के शोहदे का हिसाब किताब होने के बाद वो भी लंगड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो योगी की वार्निंग भूल गया था। और आरोपी अजीत यादव की दुर्गति भी वैसी ही हुई। दरअसल आरोपी ने घर आती हुई एक छात्रा से छेड़खानी की थी। आरोपी छात्रा के घर के बाहर मौजूद था और मौका पाते ही उसने बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया था, जिसके बाद योगी फोर्स सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही थी। नोएडा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 25 साल की दीपिका नागर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। रोता बिलखता परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। दीपिका का परिवार रो रो कर उसके साथ हुई बेरहमी की गवाही दे रहा है। दीपिका के परिजनों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। दीपिका की मां बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है और घटना से ठीक पहले भी दीपिका के पिता ससुराल पहुंचे थे। की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी उसमें बताया गया है कि उसके 14-15 जगह चोट के निशान है। लेकिन कुछ ही देर बाद फोन आया कि दीपिका घायल है। परिवार अस्पताल पहुंचा तो बेटी के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे और उसकी सांसें थम चुकी थी। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है और परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है। नमस्कार, मॉर्निंग जी देख रहे हैं आप, मैं हूं आरजू सानी। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है हार्दिक दवे और मध्य प्रदेश के दमोह से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टोल बूथ पर बवाल हुआ है। तो तोड़फोड़ और टोल कर्मियों की पिटाई की गई है। इस मारपीट में 2 टोल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। टोल टैक्स को लेकर विवाद शुरू हुआ था। विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक जा पहुंचा। देखिए इस फुटेज को, कैसे ये बदमाश टोल कर्मी के साथ मारपीट कर रहे हैं, लाठी डंडों से पीट रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। इधर राजस्थान के टोंक से खबर, जहां धर्मांतरण के दबाव और प्रताड़ना से परेशान एक हिंदू छात्र ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद अब हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और धर्मांतरण की साजिश में शामिल लड़की समेत अन्य लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग की। देश में इस्लामिक कट्टरपंथी अवैध धर्मांतरण की साजिश रचने से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार कार्रवाई होने के बाद भी देश भर में अवैध धर्मांतरण तेजी से हो रहा है। पहले तो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जाता था, लेकिन राजस्थान के टोंक से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग हिंदू छात्र ने सुसाइड कर दिया है। परिवार के मुताबिक छात्र कुछ दिनों से मुस्लिम युवती के संपर्क में था, जो धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रही थी, जिसकी प्रताड़ना से तंग आकर छात्र ने आत्महत्या कर ली है। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। वहीं हरियाणा के कैथल में पुलिस ने अपराधियों को कड़ा सबक सिखाया। 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला गया। अन्य अपराधियों को सख्त संदेश दिया गया। हरियाणा में भी अब यूपी मॉडल के तर्ज पर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। हरियाणा पुलिस किसी भी अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं है।
कैथल में अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया बल्कि अन्य अपराधियों को सख्त संदेश देते हुए सभी अपराधियों का जुलूस निकाला। इस दौरान सड़क पर अपराधियों की परेड देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। इस कार्रवाई के बाद लोगों ने पुलिस की जमकर तारीफ की। दरअसल गिरफ्तार आरोपियों ने अपहरण कर एक युवक के साथ मारपीट की थी। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर घर में घुसकर बुजुर्ग पर हमला किया गया है। पीट कर बुजुर्ग के हाथ पैर तोड़ दिए गए, लाठी डंडे और रॉड से बुजुर्ग को पीटा गया। दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग तक की गई है। ग्रेटर नोएडा से यह खबर, जहां घर में घुसकर बुजुर्ग पर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश के जालौन से अगली बड़ी खबर, जहां पर डॉक्टरों पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने पहुंचे मरीज के परिजनों के साथ डॉक्टर ने मारपीट की। बस मरीज की गलती इतनी थी कि उसने जल्दी इलाज शुरू करने के लिए अनुरोध किया था। यूपी के जालौन में डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचे एक मरीज ने जल्दी इलाज शुरू करने की अपील की, जिससे नाराज होकर डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की। घटना के बाद मरीज के परिजनों और डॉक्टर के बीच जमकर हंगामा हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें डॉक्टर और स्टाफ परिजनों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कुछ सुरक्षाकर्मी मामले को शांत कराते हुए भी दिख रहे हैं। वहीं घटना को लेकर आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज की जा रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी अपडेट्स। दिल्ली एनसीआर में AQI एक बार फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गया, जिसके बाद दिल्ली में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया। दिल्ली का औसत AQI 208 हो जाने के बाद से यह फैसला लिया गया। ईंधन के बढ़ते दामों के बीच दिल्ली के टैक्सी और ऑटो चालकों ने किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में टैक्सी चालकों ने 21 से 23 मई तक 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। इधर दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने का आदेश दिया। बुधवार और शनिवार को कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद यह फैसला लिया गया। दिल्ली नगर निगम ने सफाई के लिए रोड स्वीपिंग मशीन सड़कों पर उतार दी है। दिल्ली के मेयर बोले कि 70 विधानसभा में 70 रोड स्वीपिंग मशीनें चलाई जाएंगी और दिसंबर से पहले भलसवा और ओखला लेन फील्ड जो साइट्स हैं उन्हें पूरी तरह से कूड़े के पहाड़ से मुक्त किया जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।